नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जेमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 22 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 यानी कि आने वाले सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए, जेमिनाई के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज़ गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क कायम करते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें सहारा देती है गाइड करके। भले ही राशिफल सामान्य आधार पर दी जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मकर में। ये होगा 22 दिसंबर को सुबह के 10 बजे, और 24 दिसंबर रात के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता। धन स्थान के स्वामी है, अष्टम में आ रहे हैं, तो ये एक प्रकार से अचानक से धन प्राप्ति का योग बनता है। लेकिन अदरवाइज बाकी एरियाज में चंद्रमा का अष्टम में आना, वो भी शनि की राशि में, ये मानसिक तनाव वाला समय होता है, अनिश्चितता वाला समय होता है। एकाग्रता नहीं हो पाती, गलत जगह पे ध्यान जाता है, व्यक्ति छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान हो जाता है, गलत संगत, गलत लोगों का इन्फ्लुएंस, एकदम 360 डिग्री आपका मन बदल जाता है। और गुरु से भी अष्टम में है तो शकट योग भी बन रहा है। उससे क्या होता है कि चीज़ें और स्लो हो जाती हैं, या आपके कार्य विलंबित होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी कारण से ना ये समय थोड़ा और कष्टकारी आपके लिए हो जाएगा। हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा टेस्टिंग है आपके लिए। मैं यही कहूँगा कि वाणी पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि वाणी के स्थान को देखेंगे। मन पर, एकाग्रता पर ध्यान दीजिए। कुछ बहुत बड़ा मत कीजिए, कुछ बहुत अलग मत कीजिए। जितना सरलता से अपने जीवन की शुरुआत करेंगे इस हफ्ते में, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ आपने चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करना शुरू कर दिया ना, वहीं पर चीज़ें आपके लिए कष्टकारी हो जाएंगी। कम बोलें, कम सोचें, सिंपल रखें। नवांश कुंडली इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन बहुत उपयोग मत कीजिएगा। आइडियाज़ बहुत आएंगे, उनको लिख लीजिएगा, अभी इम्प्लीमेंट मत कीजिएगा। दशांश कुंडली जॉब चेंज करने का विचार करते हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बिजनेस में एक आइडिया बहुत अच्छा आ सकता है। दूसरा, थोड़ा जागरूक भी हो जाएंगे, आप जागरूक हो जाएंगे। बल्कि कभी कभी एक वेकअप कॉल मिलता है, ये वैसा ही टाइम है। लव लाइफ ठीक है, बस सिंपल रखिएगा चीज़ों को। वैवाहिक जीवन सेम कहूँगा यहाँ पे ना, वैवाहिक जीवन में स्पेशली कहूँगा आप थोड़ा बचकानी हरकतें कर सकते हैं। कम बोलिएगा, मैच्योरिटी के साथ हैंडल कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी ठीक है, जो स्पेशली रिसर्च बेस करते हैं चीज़ें। एकाग्रता की कमी तो सभी को तंग करेगी, तो स्टूडेंट्स को भी तंग करेगी। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, पेट की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स और कफ विकार बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, ओवर थिंकिंग तो रहेगी। पंचम भाव बली है, चंद्रमाष्टम में है। 24 दिसंबर रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके
नवम भाव में यानी कि कुंभ में, और 27 दिसंबर सुबह के 4 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। धन स्थान के स्वामी हैं और नवम में आ गए, और यहाँ पर वो राहु के साथ बैठ गए। हाँ, राहु का प्रभाव थोड़ा होगा, उसकी बात करेंगे हम, लेकिन अष्टम से निकल गए, भाग्य स्थान में आ गए, तो ये एक अच्छी चीज़ है, भाग्य का साथ प्राप्त होगा। गुरु की दृष्टि भी है, तो एक प्रकार से ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, ठीक है, भाग्य आदि बेटर होगा, हफ्ते के शुरुआती भाग से बहुत इंप्रूवमेंट होगी, अचानक से लाभ प्राप्त हो सकते हैं, अचानक से नए रास्ते खोल सकते हैं। लेकिन अब चंद्रमा राहु के साथ है तो ग्रहण दोष और गुरु का अब गुरु भी इस समय वक्री है, राहु भी वक्री हमेशा ही रहते हैं, और गुरु आपके बाधकेश भी है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा ना, आप सारा काम अच्छा करेंगे, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर आपके काम में अड़चन क्रिएट करेंगे। वो घर में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। थोड़ा ज़्यादा चढ़े ना, कोई आपकी फालतू की तारीफ करे, ज़्यादा तारीफ करना शुरू कर दे तो बच के रहिएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि इस टाइम पे कुछ लोग आपकी तारीफ करके अपना काम निकलवा लेते हैं और फिर आपको बेवकूफ़ बना देते हैं। किसी की बातों में ज़्यादा ना आए, किसी के लोगों की संगत से थोड़ा दूर ही रहे, और ऑफिस में भी अपने बॉसेस से थोड़ा सा एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करके रखें। नवांश कुंडली बता रही है कि पुरानी बातें बहुत याद आएंगी, और आप थोड़ा सा ना ओवर प्लानिंग करने के कारण भी दिक्कत में पड़ेंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक ही दिख रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, कार्य क्षेत्र में जैसे मैंने कहा बॉसेस से बच के लिए, बाकी सब ठीक है। बिजनेस में कुछ अलग मत कीजिएगा, कुछ नया मत कीजिएगा। लव लाइफ थोड़ी गाइडेंस की आवश्यकता दिख रही है, बड़े स्तर पर बातचीत कीजिए लोगों से जो आपकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा समझ पाए। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे के रिश्ते को स्ट्रांग कीजिए, अभी उसकी कमी बहुत दिख रही है। स्टूडेंट्स, एक्सेप्टेंस कि आप क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, इसकी कमी है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस का प्रॉब्लम बना रहेगा, इन्फ्लेमेशन, जोड़ों का दर्द और स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका पंचमी बली, ओवर थिंकिंग हफ्ते के शुरुआती दोनों भाग में रहेगी। 27 दिसंबर सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही माना जाता है। धन स्थान के स्वामी हैं 10वें घर में, तो करियर में या जीवन में धन का लाभ होता ही है। अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, करियर में जो प्रॉब्लम्स आई थी उनको सॉल्व कर पाएंगे। चंद्रमा अष्टमेश के साथ बैठे हैं, फिर से जॉब चेंज करने का अच्छा टाइम है। और चंद्रमा जो धनेश है वो लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो कुछ लोगों की इंक्रीमेंट वगैरह भी हो सकते हैं। अष्टमेश और अष्टम से अष्टम के स्वामी दोनों चौथे घर को देख रहे हैं, तो पैतृक संपत्ति संबंधित चीज़ें भी आगे बढ़ सकती हैं। अच्छा है, यहाँ पे मंगल का प्रभाव भी है, और चंद्रमा धनेश है, मंगल लाभेश है, धन का योग बहुत स्ट्रांग बन रहा है। क्योंकि शनि अष्टमेश है तो ये अचानक से धन की प्राप्ति की ओर इशारा होता है। सब अच्छा है, लेकिन शनि विषदोष युक्त है, चंद्रमा विषदोष युक्त है, शनि अष्टमेश है और मंगल का प्रभाव है, और मंगल छठे घर के स्वामी है। एग्रेशन बहुत रहेगा, बहुत ज़्यादा एग्रेशन, और क्योंकि ये दोनों चौथे घर को देख रहे हैं तो एक वर्क लाइफ बैलेंस खराब होगा, इमोशनल लाइफ खराब होगी, और कार्य क्षेत्र में भी ना सब ठीक चल रहा होगा, आपको गुस्सा आएगा या किसी से बहस होगी और फिर सब तहस नहस हो जाएगा। तो गुस्से पर कंट्रोल कर लीजिए, वाणी पर कंट्रोल कर लीजिए, प्रोफेशनलिज्म दिखाइए, इमोशंस पर कंट्रोल कीजिए, ना ही घर में ना ही ऑफिस में ज़्यादा बात करें। जितना काम से काम रखेंगे ना उतना अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि जहाँ पे क्लैरिटी ना हो वहाँ पर बहस नहीं करना। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फ्लो पर काम कीजिएगा, फ्लो पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में कुछ रिस्क लेना है तो अभी रुक जाइए, प्लानिंग कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए। लव लाइफ ठीक है, ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन कभी कभी ना आपको समझना चाहिए कि क्या जो आप कर रहे हैं, जितना टाइम दे रहे हैं, इज इट वर्थ इट। अभी एक वैल्यू की कमी दिख रही है रिलेशनशिप में। वैवाहिक जीवन बहुत कम बोलिएगा, इन लॉज का जिक्र मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन रहेगी हफ्ते के अंतिम भाग में। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग, चेस्ट की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज और एंजाइटी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। ये पूरा हफ्ता बहुत मन चंचल रहेगा,
जितना सरलता से जीवन जिएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा। गणपति जी को मोदक या लड्डुओं का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।